जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं सनातन भाइयों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इतना डरे हुए हैं, आप अपने सनातन धर्म के प्रति इतने सोए हुए हैं, इतनी गहरी नींद में आप सोए हुए हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो समय है आपको अपने विचार और कल्पनाओं को राम राज्य के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने 24 घंटे के समय में से 10 या 15 मिनट विचार जरूर करना चाहिए कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। हमने हमारा मनुष्य जीवन कितना शोषण युक्त बना लिया है और हमने हमारे जीवन की कितनी हानि करी है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से यही प्रश्न करता हूँ कि आप दिखावे की भक्ति में लीन हैं। कोई श्री राधा की भक्ति कर रहा है, कोई बाबा हरे के सारे खाटू श्याम जी की भक्ति कर रहा है, कोई माता वैष्णो देवी की भक्ति कर रहा है, कोई धौलागढ़ वाली मैया की भक्ति कर रहा है, कोई शीतला सेठ मसाने की भक्ति कर रहा है, कोई देवाजी देव महादेव की भक्ति कर रहा है, कोई श्री राम की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है। मैं सभी सनातन भाइयों से बता दूं कि आप कोई भक्ति नहीं कर रहे, आप एक दिखावे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कर रहे हैं और अपने आप से छल कर रहे हैं। आप किसी और से छल नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा से छल कर रहे हैं और आप परमात्मा से छल कर रहे हैं। परमात्मा ही हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे अंदर है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा छल ना करें। हमारे सनातन धर्म की जो हानि हो रही है, अपमान हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण हम सनातनी भाई हैं। मजहबी लोगों ने बहुत समय पहले ही अपने मजहब का बोर्ड का गठन कर दिया था। आज हमारे गुरुदेवों ने सनातन बोर्ड के गठन के लिए मांग उठाई है। अगर सनातनी भाई चाहें तो ये सनातन बोर्ड की स्थापना 2-3 दिन में का टाइम तो क्या 2-4 घंटे के अंदर स्थापना हो सकती है। लेकिन क्या करें, हमारे सनातनी भाई चुप्पी साधे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा बढ़िया चल रहा है। नहीं, आपका कोई बढ़िया नहीं चल रहा। आप भी उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, आप भी परेशान हैं और सभी परेशान हैं। सारी मनुष्य जाति परेशान है, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, क्योंकि धर्म ही केवल एक सनातन है। सनातन धर्म से ही हम सृष्टि का संचालन करते हैं और मनुष्य के जीवन का कल्याण करते हैं। अब समय के साथ साथ मजहब और अधिक धर्मों के उत्पन्न होने से सृष्टि के लिए भी खतरा है और मानव जाति के लिए भी खतरा है। वो क्षण दूर नहीं जो आने वाले समय में हमारे देश में भी कई युद्ध हुए हैं और आने फिलहाल समय में हमारे देश से बाहर हमारे पड़ोसी देशों में युद्ध हो रहे हैं और युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। क्योंकि क्या करें, हमने परिस्थिति ऐसे उत्पन्न कर दी, क्यों मनुष्य मरने मारने पे उतारू है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों को आज जगाना चाहता हूं और उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी मेरी ये वीडियो देखे, मैं भूत से लेकर भूतनाथ को पूजने वाला हूं और मैं सनातनी हूं। मैं आज से 2 साल पहले जैसे आप भगवान को पूजते हैं वैसे ही मैं भगवान को पूजता था। जो हमारे पूर्वज हमारे घर पर रखी मूर्ति को पूजते आए थे, मैं उसको ही सर्वोपरि मानता था और अंत वही सर्वोपरि हमारे लिए है, क्योंकि वो जगत जननी माता चामुंडा की भव्य मूर्ति है। माता भवानी चामुंडा सर्वोपरि हैं। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से आपको बता दूं कि मैं भूत से लेकर भूतनाथ को पूजने वाला हूं और पेड़ पत्तों से लेकर मिट्टी से लेकर सृष्टि के हर कण को पूजने वाला हूं। पानी से लेके वायु से लेके आकाश को लेके मैं सबको पूजने वाला हूँ। मैं सूर्य को अर्घ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं सनातनी ही हूँ। मेरा आदि ना अंत नहीं है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म चलता आया है, चलता रहेगा। विदेशी आक्रांताओं, मजहबी लोगों, दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, उन्होंने समय समय पर हमारे सनातन धर्म को भारी क्षति पहुंचाई है।
इसके बावजूद भी हमारे पूर्वज इतने सूरवीर थे कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राण दान देकर हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा है। इसके लिए मैं हमारे जितने भी पूर्वज हैं सबको नमन करता हूं और आपको जगाता हूं कि आप जागें और सनातन धर्म की जो हमारी मर्यादा परंपरा है उसको बरकरार रखते हुए हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे सनातन का बखान कर सकते हैं। अगर आप सनातन धर्म के लिए अच्छे कार्य करोगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी आपका भी बखान करेंगी। नहीं, आप जैसे इस दुनिया में कितने आए और कितने गए, जो किसी से टकराता है टकराव का ही बखान होता है। इसलिए आप जागृत हों और उन दुष्ट आत्मा और उन दुष्ट विचार वालों लोगों से टकराएं जो सनातन को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। मैं फिर सभी सनातन भाइयों को बता दूं कि आप हमारे सनातन धर्म में, मैं भूत से लेकर भूतनाथ को पूजने वाला हूं और कण से लेकर अणु से लेकर सबको पूजने वाला हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी चीज़ की पूजा होती है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ का अपमान करते हो तो आपकी पूजा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको अभी यही नहीं पता कि हारे के सारे बाबा खाटू श्याम कौन है। वो अधिकांश लोग जानते हैं कि वो महाभारत काल के हैं, वो बर्बरिक थे, हाँ वो महाभारत काल के हैं, लेकिन वो जगदम्बा भवानी माता चामुंडा के परम भक्त थे। उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत के बाद सबसे घोर अखंड तपस्या करके भगवती को प्रसन्न किया था और वो 3 अचूक बाण उन्होंने माता भगवती से प्राप्त किए थे। लेकिन उन्होंने भी जब धर्म की बात आई, श्री कृष्ण के कहने पर धर्म की स्थापना के लिए कुछ सोचे समझे बगैर ही अपने शीश का दान दे दिया। इसलिए मैं शाम प्रेमियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप जागृत हों। जो आपके इष्ट देव भगवान करके गए हैं वो कार्य वो आप करें। आपको शीश दान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको हमारा साथ देने की ज़रूरत है और हमारे गुरुदेवों का साथ देने की ज़रूरत है और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो पगयात्रा है हिंदू राष्ट्र के लिए, उसको सफल बनाने की ज़रूरत है। अगर अभी आपने साथ नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा आपको शीश भी देना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि वो कत्ले आम होगा। आप उस कत्ले आम से बचने के लिए आप अभी सनातनियों का साथ दें और अपने सनातन धर्म में और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देकर हम मनुष्य जीवन में चल रही अशांति का समाधान कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले संयुक्त परिवारों को खंडन हुआ है, आजकल तुम देख लो परिवार के लोग ही आपस में नहीं बोल रहे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी हानि यहीं पे हुई है। हम सभी को साथ मिलके पूर्ण परिवार संयोजन करना है और सभी एकल परिवारों को पूर्ण संयुक्त परिवार में बदलकर मनुष्य जीवन को धन्य बनाना है। आप माता के भक्तों, आप चाहे किसी के भी भक्तों में, फिर आपको बता दूं मैं भूत से लेकर भूतनाथ को पूजने वाला हूं। अगर आप भूत का अपमान कर रहे हो तो भूतों के नाथ भूतनाथ, जिनको हम देवाजी देव महादेव कहते हैं, महाकाल कहते हैं, वो आपकी सेवा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने किसी आत्मा का अपमान किया है। इसलिए आप किसी आत्मा का अपमान ना करें। आप अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी आन बान और शान के लिए और अपने देवी देवताओं के लिए और अपने पूर्वजों के लिए आप सनातन का साथ जरूर दें। और जो हमारी वीडियो देख रहा है उसमें साहस नहीं है कि वो अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर और भी बहुत से ऐप हैं उन पर वीडियो बनाकर सनातन का समर्थन कर सके, तो आप हमारा साथ दे सकते हैं। आप फेसबुक पर साथ नहीं दे सकते तो आप हमारे यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखकर साथ दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर किसी को कोई नहीं पता वीडियो किसने देखी है। इसलिए मैं फिर सभी सनातनी भाइयों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं कि अंतिम धर्म युद्ध के लिए आप एक साथ जुड़ें और इस धर्म युद्ध के लिए आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आने वाले समय में फिर से सनातन धर्म पर आघात होगा। और इसलिए हमारा काम है कि हम सनातन भाइयों को जागृत करें कि हम आने वाले इस आक्रमण को
रोक सकें और इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जैसे हमारे पूर्वज देते आए हैं। और हम सनातन का जो हमारा परचम है, चाहे हमारा शीश दान करके, चाहे रक्त बहाकर, कुछ भी करके हमको हमारा सनातन बचाना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूर्ण सभी सनातनी भाइयों का आह्वान करता हूँ कि जल्दी आपको माता भगवती चामुंडा के भक्तों का दर्शन किया कराया जाएगा, जो सनातन धर्म के लिए सूक्ष्म जगत से पधारेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं फिर सभी सनातन भाइयों को बता दूं, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी सनातन के प्रति श्रद्धा है, आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, भूत को मानते हो, प्रेत को मानते हो, भूमिया को मानते हो, भैरव बाबा को मानते हो, सनातन धर्म के किसी भी देव को मानते हो, तो मैं आपसे बता दूं कि आप हमारा साथ दें और सनातन को मजबूत बनाएं। जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, वो हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 7689027689। आप पहले व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको समय बताएंगे कि आपको कॉल कब करना है। हम आपको सूक्ष्म जगत की मौजूदगी का एहसास कराएंगे, राम नाम की शक्ति का एहसास कराएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं जय सनातन, जय भारत, जय भारत।